बात आती है, अपनी टीम को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें और टॉल्विन को भी सुरक्षित रखना है। तो ये एक आने वाले समय का दौर है, ये कुछ समय का है। जब जवाब मिलता जाएगा देखेंगे अबे यार यहाँ से कुछ निकलने वाला नहीं, तो ये सब किनारे खिसक जाएं। इस सब मैं इस मंच से उन लोगों के लिए कुछ नाम नहीं देना चाहूंगा, आप सब अच्छा जानते हैं। चलिए आता हूं नेक्स्ट मुद्दे पर। यहाँ पर मैंने अभी एक मैनेजमेंट में कोर ग्रुप ए में भी अपने अपलाइंस को एक सजेशन भी दिया हुआ है कि सर हमारी सफलता, यस हमारी या आपकी या टॉल्विन की सफलता इतनी, मतलब हम लोग इतनी खामोशी से चलें कि हमारी सफलता शोर मचा दे और हर इंसान को कहना बाद में और कर गुजरना पहले चाहिए। उस सिद्धांत के तहत पे ट्रेनिंग सेशन पे आप सभी लोग अपने लीडर्स पर जोर दीजिए, अपने मेंटर्स पर जोर दीजिए कि मतलब जितने भी जिले हैं, हर जिले में सिर्फ 50-50, 100-100 लोगों की ट्रेनिंग दी जाए। मेन मेंटर्स कोर ग्रुप ए को ट्रेनिंग दें और वो लोग अपने अपने जिले में जाएं, वहां पर कोर बी को ट्रेनिंग दें, कोर बी वाले कोर सी को ट्रेनिंग दें और कोर सी नीचे जाकर के आम पब्लिक में ट्रेनिंग दें, बात करें। हमें निचले लेवल के लोगों को भी इतना ट्रेंड कर देना है कि अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर उतार ले गए ट्रेनिंग का, तो आप विश्वास मानना टॉल्विन की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि मतलब 1000वें इससे लेवल पे भी जो लीडर होगा वो हो सकता है सलमान सर हो, अमित भाई हो, दिनेश जी हो, सुमन जी हो, विकास भाई हो, आर्या साहब हो, हमारी बहन लेडी सिंगम भी हो। मतलब ऐसे लोग आपकी कॉपी हर जगह नजर आती है। तो हमें अपनी जड़ें मजबूत करने पे भी काम करना है, क्योंकि टॉल्विन लाइफ ये वाकई में इसको हमें संभालना है, इसकी जड़ें मजबूत करनी है, हमें टॉल्विन लाइफ जीना है। न जाने कितने लीडर हैं सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ टॉल्विन। अगर इतना भगवान का भी जाप कर देना तो वाकई में भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए, इस तरीके का मतलब 24 घंटे लगे हुए। इतना टाइम वो अपनी वाइफ को भी नहीं दे रहे, अपने बच्चों को भी नहीं दे रहे, अपने परिवार को नहीं दे रहे हैं, बट वो पूरा का पूरा समय टॉल्विन को दे रहे हैं। इसीलिए आज टॉल्विन इतना महान है, खड़ा है मजबूती के साथ। और इसमें हमारी और आप और सब लोगों की बहुत तगड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से आज ये टॉल्विन सफलता का परचम लहरा। लेकिन अब हमें एक नए कदम की ओर बढ़ना है। यहां तक लेकर के आ चुका है टॉल्विन लाइफ, अब आगे ले चलने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये टॉल्विन किसी और का नहीं, हमारा है। मैं हूं टॉल्विन, ये हमेशा मानो। जहां से मैं शुरू होऊंगा वो है टॉल्विन, और जहां से हम खड़े होंगे असल लाइफ वहीं से शुरू होगी, और वहां से हम एक नई इमारत सफलता का इतिहास वहां से लिखना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, सीखने की सारी हदें तोड़नी पड़ेंगी। और यहाँ पर टॉल्विन लाइफ में जूम मीटिंग्स, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, चारों तरफ ज्ञान की गंगा बह रही है। सर आमिर खान का मुझे वो डायलॉग याद आ रहा था अभी 3 इडियट्स में से, ज्ञान लेने के लिए, पढ़ने के लिए सर आपको किसी क्लास में होना वो जरूरी नहीं है। आपके पास फीस नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, टेंशन मत लो यार।
सिर्फ स्कूल की ड्रेस पहनो, जिस स्कूल में जाना हो जाओ और एंट्री करो, अपना बैठ के सीखते रहो। तो वो आमिर खान ने थ्री इडियट्स में कहा था, और यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए सर साहब लोगों को बड़े प्यार से आमंत्रित किया जाता है। कोई फीस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, यहाँ पर ज्ञान आपको फ्री में सिखाया जा रहा है। सीखो सीखो सीखो, सिर्फ सीखो। और अगर आप सीख रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम करना है तो सर आपको अगर स्पेशलिस्ट बनना है, और एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर आपको छोटा मोटा पैसा कमाना तो हल्के फुल्के नॉलेज से भी पैसा कमा जाओगे, खुरपा चला लो, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर खुरपा चलाने में, हथौड़ी चलाने में अगर आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, आप उसी उतनी मेहनत में जहां एक मजदूर 300 रुपए कमा रहा होता है, वहीं पर आप 3-3 लाख रुपया लोगों से ले रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मूर्तिकार, एक हथौड़ा, एक छेद, मेहनत वो भी कर रहा है, और एक वो भी मेहनत में कर रहा है जो लकड़ी चीर रहा है। जो भी काम करना है उस काम में स्पेशलिस्ट बन जाइए। यस, स्पेशलिस्ट बन जाइए। आज एसपी आर्या स्पेशलिस्ट, विकास मलिक जी स्पेशलिस्ट, लेडी सिंघम स्पेशलिस्ट, सलमान जी स्पेशलिस्ट, आशीष टंडन जी स्पेशलिस्ट, दिनेश जी, मुराद जी, वरुण जी, और न जाने कितने लोग हैं। ये सब आज अगर पैसा कमाया है तो स्पेशलिस्ट होने के नाते कमाया है। आज इस मंच पर अगर आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है तो मैं कहीं घर से सीख के नहीं आया हूं। और मैं आपको बता दूं, कोई कितना भी पीएचडी किए बैठा हो, अगर किसी भी काम को करने जाना है तो सर वहां पे पीएचडी की डिग्री काम नहीं आती है। पीएचडी से हमें हौसला मिलता है, लेकिन जब तक आप उस काम को सीखोगे नहीं, वो डिग्री भी आपके किसी काम नहीं आता। तो वहां पर भी उसको सीखना पड़ता है। चैलेंजेस जो आते हैं उसको जीतना पड़ता है। समस्याएं आ रही हैं, उससे पार पाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं किसी भी सिस्टम पे आप सक्सेस होते हैं। और जितना रगड़ते जाएंगे, जितना सीखते जाएंगे, जितना सीखेंगे, सर आज के डेट में डॉक्टर उठा लो, इंजीनियर उठा लो, जज उठा लो, पुलिस, किसी को भी आप उठा लीजिए जो भी सक्सेस है, तो हर लेता रहेगा सर, वो सक्सेस उसके पीछे झांक मार के पीछे आई। बच्चा ज्ञान को पकड़, सफलता तो अपने आप पीछे आई। ये भी थ्री इडियट का डायलॉग है, मेरा ही नहीं है। तो थ्री इडियट वाकई में बहुत कुछ सिखाती है। ऐसा नहीं है कि पिक्चरें बहुत कुछ हैं, लोग पिक्चरों में अश्लीलता को कभी गौर से देखते हैं और वहां पे जो मैसेज मिल रहा होता है उसको गौर नहीं कर रहे। हमारा लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं वही तो सोच रहा था कि आज मैं आपको क्या बताऊं, क्या सिखाऊं, क्योंकि आपको प्लान भी पता हो गया, अपडेट्स भी पता हो गए, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये कॉइन का रेट इतना है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग सिर्फ अपने से कमजोर हो रहे हैं। ये कमजोरी अपने अंदर की हटाइए, दूर करिए सर, और मजबूत बनिए और मिशन लीजिए। अरे आज ये 3000 की टीम, 5000 की टीम, 10,000 की टीम, अरे दुनिया में लाखों और करोड़ों लोग हैं जो पैसा वाला बनना चाहते हैं, उसके बावजूद हम नहीं बना पा रहे हैं। मेरी टीम की ग्रोथ कहां जा रही है, मैं कितने महीने से मैं उतने पे ही अटका हूं, उस पर एनालाइज करिए। और मैं आपको बता दूं, अगर टीम की ग्रोथ करनी है तो सिंपल सी बात है, आपको अपने जैसे डुप्लीकेट करने हैं, आपको ट्रेनिंग सेशन पर देना ही पड़ेगा। आपको लोगों को ज्ञान का या नॉलेज का, वो कैसे सक्सेस होते हैं, वो टिप्स उनको सिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। क्योंकि स्कूल में जब कभी बच्चा होता है ना, वो खुशी से स्कूल नहीं जाना पसंद करता है, उसको पहले धक्का दिया जाता है, चल बेटा स्कूल चल। कोई बच्चे
टॉफी की लालच में चले जाते हैं, कोई मार की डर से चला जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो लोग नए लोग होते हैं ना, इनको हम लोगों को पीछे हल्का सा प्रेशर देना पड़ता है, जबरदस्ती। जब वो क्लास के अंदर एंटर कर जाए तो फिर उसको प्लान नहीं आता है, वो प्लान नहीं सीखना चाहता है, तो उससे बोलो भाई चल पता किसको कौन है, किसी से बात तो करो। उसी के सामने टेलीफोनिक प्लान दीजिए या मतलब फिजिकल प्लान दीजिए, जब उसके सामने 10, 20 बार, 25 बार वही प्लान रिपीट होगा, फिर उसको ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ छोटे बच्चे तो यहाँ पर है नहीं जो 17 साल है, 16 साल, 15 साल या 10 साल से नीचे है, सब समझदार हैं। जब बार बार रिपीट होगी तो ऑटोमेटिक उसको लर्न हो जाएगा। उस समय आप उसको जो है जब देखो कि इसको कंठस्थ हो गया, उससे डिस्कस करो कि उसको कहाँ तक आ गया है। जब उसके अंदर वो बात नजर आने लग जाए, फिर आप बैठे हो तो उसके सामने कोई भाई चल आ जा, तुम ही प्लान दो, उसको अपने सामने प्लान दिलाओ। जिसको भी पैसा वाला बनाना है वो कहेगा अरे नहीं सर गुरुजी आप हो, आपके सामने हम नहीं बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते। कोई बात नहीं, डर मत, चल आ बता, मैं देखूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं मैनेज कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। उसको प्लान जरूर दिलवाना, चाहे गलत दे चाहे सही दे, कुछ भी करे। जिस दिन तुमने उससे अपने सामने प्लान दिलवा दिया, जिस दिन उसने गलत सही कुछ भी कह दिया, समझ लेना 50% मैदान आपने मान लिया और उसके अंदर का डर खत्म कर। उस समय प्लान देते समय उसको जो एक शर्मिंदगी एक हल्की सी आ रही होगी और वो अपना दिमाग के ताले खोल रहा होगा, अबे यार इसके बाद सर ने क्या बताया था, इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद वो कुछ न कुछ खिचड़ी बना करके पेश कर देगा। बस सामने वाले को कुछ नहीं पता है, उसके सामने उसकी इंसल्ट मत करिएगा। वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको एक जो गलतियां हुई उसको काट छाट करके उसको एक बेहतरीन गुलदस्ता सामने वाले को पेश करना। आपका प्लान हो गया और सबसे बड़ी चीज है कि आप जिस पर फोकस कर रहे थे वो बंदा एक्टिव हो रहा है, जिंदा हो रहा है। वो फिर आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा, कोई बात नहीं, फिर आजा यार, कम से कम एक आदमी को तो मिला दे। जाइए उसकी वर्चुअल फिजिकल जैसे भी हो उस तरीके से मीटिंग करिए, अब उससे करवाइए। हमें यार तुम तो पिछली बार तो बहुत अच्छा प्लान दिए थे यार, चलिए करिए आगे, कराइए। और धीरे धीरे जब एक आदमी ट्रेंड हो जाए फिर उसको छोड़ करके फिर दूसरे को पकड़ लो। वो ट्रेंड हो जाए, कम से कम 15 दिन में एक आदमी को आपको ट्रेंड करना है। मैं कहता हूँ 5-6 महीने में अगर आपने 10-12 लोगों को भी अपने जैसा बना लिया, सर आपकी स्पीड कहां जाएगी आपको खुद नहीं पता है। और मीटिंग्स हर 15 दिन पे 50-50, 100-100, 200-200 या जैसे भी संभव हो। और मीटिंग में जरूरी नहीं कि खर्चा हो तभी हम मीटिंग में आए, नहीं, किसी भी स्कूल को ले लो, खाली पड़ा है संडे को, कोचिंग क्लास है उसको ले लो, कंप्यूटर क्लास है उसको ले लो, किसी का घर खाली पड़ा है उसको ले लो यार। कि सेमिनार होगा तभी नहीं, आपका बजट जो अलाउ करे उसके हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ते रहिए। जब आपके अंदर में 10, 20, 50, 100, 200 लोग हो जाए तो 10 लोगों को मिला करके भाई आजा तू मेरा कोर ग्रुप है, आजा तुम मेरे कोर ग्रुप में हो। और कोर ग्रुप में जो बेनिफिट दिए जाएंगे कि आपको मुझे सैलरी दिलवानी है इसलिए मैं कोर ग्रुप में आपको ले रहा हूं, मैं आपके 4 लेग पे फोकस करूंगा, समझ रहे? इसलिए कोर ग्रुप में होंगे। और वहां पर जो भी लोग हों उनसे अगर 100, 200, 500 रुपए की, अगर आप 10 लोगों से 500 रुपए के भी 10 लोगों से हेल्प लेते तो 5000 हो जाएंगे। उस 5000 को आप जिसके यहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं, 50 लोग भी बैठे हैं तो 50 लोगों में एक चाय, एक समोसा या कोल्ड ड्रिंक कितना खर्चा चला जाएगा। तुम्हें हॉल का खर्चा देना नहीं, माइक का खर्चा देना नहीं है, कुछ है नहीं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और समोसे। अरे 10 रुपए का समोसा और मैं कहता हूं कि 2-2 लीटर की 2 बोतलें, बढ़िया मीटिंग निपट जाएगी सर। 5000 में कम से कम 2-3 मीटिंग या 4 मीटिंग, जो भी है जिसका बजट हो ऐसा हो सकता है। चलिए इसी के साथ में आप सभी लोगों का सक्सेस ऑफ मंत्रा दे रहा हूं। सक्सेस ऑफ मंत्रा, सिर्फ आप अपने 2 लेवल को मेंटेन कर लो, हर शख्स सिर्फ 2 लेवल मेंटेन कर ले। मैं कहता हूं कि सर आप 1 साल के अंदर करोड़पति बने बैठे, सिर्फ 2 लेवल मेंटेन कर ले। 2 लेवल, मैं 10 लेवल की बात नहीं कर रहा हूं,
सबसे पहला स्टेप अपने से 10 लोगों को डायरेक्ट लगाना है, सिर्फ 10 लोगों को डायरेक्ट लगाना। उससे ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो कोई बात नहीं। 10 हर व्यक्ति ढूंढ सकता है। 10 कंप्लीट हो जाए तो फिर उन 10 के लोगों पे लग करके उनके 10-10 कंप्लीट करा दो, बस उन 10 के 10-10 कंप्लीट करा दो। ये 110 लोग मिलकर के आपको आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर करोड़पति बनाए बैठे हैं सर। कैसे, किस तरीके, कौन सी कैलकुलेशन से? चलिए मैं ये भी आज शो करता हूं आपको। यहां पर आपकी आईडी जो लग रही है 2500 और 4500, मिनिमम 7000 तो जा ही रहा। तो मैं ये कैलकुलेशन ले रहा हूं 10,000। 10,000 से अगर एक आदमी है तो 100 लोग मिलकर के कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? 100 गुणे 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख। जी हाँ। इसलिए कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा सक्सेस ऑफ रेशियो कैसे होगा, वो चीज हमारे लिए बड़ा मायने करता है। तो सर मैं 110 लोग हैं मेरे पास गुड़े, 10,000 से ये लोग आते हैं, ठीक है। टोटल बिजनेस कितना हुआ? 11 लाख का बिजनेस सिर्फ आपके 2 लेवल में हो गया सर। मैं ना 20% ले रहा हूं, ना मैं 8% ले रहा हूं, मैं एक एवरेज सिर्फ और सिर्फ 10% ले रहा हूं। तो सर इस 11 लाख का 10% निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा सर? 1,10,000 के कॉइन आपके पास में आ रहे होंगे। अगर इस कॉइन की वैल्यू जो आज 6 USDT है, आने वाले 500 दिनों में, मैं मिनिमम बजट लेकर के जा रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर ये 500 दिनों में इसका जो एवरेज अगर एक रेट में देखूं जो कैलकुलेट किया जा रहा है, वो 1000 से 10,000 USDT टारगेट किया जा रहा है कि आने वाले 500 दिनों में पहुंच सकता है। उसको हटाओ, मैं सिर्फ 100 USDT भी ले लूं इसको। कितना USDT? 100 USDT अगर 500 दिनों में चला जाता है तो 6 डिवाइड बाई 100 करो तो 16.66% आता है। अब समझिए कि अगर 16 गुना ग्रोथ हो रही है तो नियर अबाउट करीब 16 से 17 लाख रुपया आपके पास कॉइन के रूप में इकट्ठा हो रहा होगा। और ये 17 लाख रुपए आपको 500 दिनों में अर्निंग हो रही होती है। और जो कॉइन अगर 100 से 500 के रेशियो में चला गया तो कितने गुना ग्रोथ होगी आपकी, ये आपको भी पता है। बैठे बिठाए आप लोग करोड़पति बने बैठे नजर आओ। सिर्फ 2 लेवल, आप 2 लेवल मैनेज करो और जिसको आ जाए उसको भी कह दो कि सिर्फ 2 लेवल, सिर्फ 2 लेवल, सिर्फ 2 लेवल, सिर्फ 2 लेवल। सक्सेस छक मार के आपके पीछे आई। देखो आप अपने नीचे के 10 लोगों को देख सकते हो कि किसने 10-10 नहीं किए, उसके पीछे जाइए, बात करिए, उसको करवाइए 10। जब आपके 10 हो जाए तो उन लोगों के 10-10 करवा दीजिए बस। ये करने में कितना समय लगेगा आपको? 2 महीने, 3 महीने। मेरे को लगता है कि डायरेक्ट के 10 लोगों से मिलना और उनके 10-10 लोगों से मीटिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले अपने 10 लोगों को एक साथ बैठा ला, उनके साथ बातचीत की, उनके जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उनको दूर किया। और वो 10 लोग, मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में वो लोग अपने 10-10 सप्ताह ये कर सकते हैं। इन 10 लोगों को आप पकड़िए, 1 हफ्ते में 1 आदमी भी पकड़ लेते हैं तो सर 70 हफ्ते में,
ठीक है ना, सबके 10-10 कंप्लीट किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही प्यार से, शानदार से, जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी सांसें थामे मुझे सुन रहे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है। यहां से हम एक सक्सेस की इमारत लिख रहे हैं सर। हम लोग अब इससे सक्सेस हो चुके हैं। अब सक्सेस होने का नंबर आपका है। हम लोगों ने तो चलो बहुत निगेटिविटी झेली है, बहुत मेहनत की है, तब जाकर के एक विश्वास का ब्रांड बना चुके हैं। अब तो एक रोड बनी हुई है, सिर्फ चलना आपका काम है यार। सिर्फ चले चलो, बढ़ते रहो। और एक चीज मैं आज आपको बता दे रहा हूं, ये टॉलविन में पैसा कमाने का एक और खास मंत्र दे रहा हूं मैं आपको। आपने खेती की है, किसानी की है। जो लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं कमा पाया, उन लोगों के लिए राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट जो शख्स करेगा सर, पैसा वो कमाएगा। जी हाँ, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, वो शख्स पैसा कमाए। हम लोग खेती करते हैं, खेती में पता लगा लेट हो गए, तो सर अगर लेट बुआई की है तो लेट कटाई भी होगी, पक्की है कटाई होगी। लेकिन अगर मौसम नहीं है, उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो फल जो हमें उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो, बट कटाई जरूर हो। लेकिन लेट कटाई करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है एक फसल खेत में लगी है और दूसरी फसल का समय आ गया है, हम दूसरी भी फसल बो रहे हैं। दूसरी फसल बोई, समय से बोई, लेकिन उस पे हो सकता है कि मौसम की मार पड़ जाए या कोई भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है कि आप समय से फसल हो जाए, वो अच्छी बात है, बट पहले भी फसल का पकने का समय एक साथ हो रहा होगा, दूसरी का फसल भी पकने का समय एक साथ हो रहा है, और अभी आया हाथ में कुछ नहीं, लेकिन तीसरी आ गई। हमारे यहाँ पिपरीमिंट बोलते हैं बाराबंकी में, केले की खेती, नकदी फसल, उसका समय आ गया। किसान अगर ये सोच ले कि साला 2 फसल बोई और अभी तक तो इसमें से पैसा तो आया नहीं, तीसरी फसल में बोऊं कि ना बोऊं। अगर उसने सोच लिया कि यहां पर तो पैसा लग गया है, अभी आया ही नहीं, अब मैं कहां से लगाऊं, कैसे लगाऊं, किस तरीके से लगाऊं, अगर वो ये सोच लिया तो पहली फसल तो लेट हो चुकी थी, लेट आएगी, लेट कटाई होगी, लेकिन उसमें से भी उतनी बड़ी इनकम उसको नहीं होनी है, क्योंकि हर चीज सही समय पे अगर की जाए तो हमारी इनकम होती है। खेती में 2 में हम किसी तरीके से पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन अब हमारा राइट टाइम है। हम सब हैं कॉइन के पहलू पे हैं, यहाँ पर अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर हम आज की डेट में यहाँ पर बुआई नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के बाद कर रहे हैं, तो नुकसान आपका है। जो आपने गलती पहले में की फसल बोने में, दूसरे में हो गई, वही गलती आप तीसरे में भी करने जा रहे हैं। और जो लोग ऐसे हैं वो जिंदगी भर बस यही कहते रहेंगे कि टॉलविन ने मुझे पैसा नहीं मिला। ऐसा तो कोई शख्स बोल ही नहीं सकता कि मुझे पैसा नहीं मिला। बूस्टिंग बोर्ड एक ऐसा सिस्टम है, अब यहाँ पर आपका ऑटोपोल, अलेक्जेंडर, टोपाज, ब्लू सफारी, इनका सबका पैसा सिस्टम रिटर्न कर ही रहा है, कॉइन के रूप में कर रहा है। ऐसा कोई शख्स नहीं कि जिसको फसल की कटाई में पैसा ना मिले। फसल कटेगी, उसको फायदा भी होगा, ये भी तय बात है, बट लेट होगा। अब असली समय, बुआई का समय जो चल रहा है वो कॉइन का है। कॉइन को आप लोग जितना ज्यादा अपने खुद के लिए परचेस कर लें, लाइफ के लिए परचेस कर लें, मैं कहता हूं ये आपको आने वाले 5 सालों में ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो इसलिए एक्सक्यूज देना बंद करें, नहीं तो आप भी उसी किसान की तरह नजर आएंगे कि 2 फसल लेट और तीसरी फसल में भी लेट, और फिर बाद में क्या होगा, सर माथे पे पकड़ेंगे। मैं यार लोग बताओ यार, साला मेरे साथ के लोग इतना कमा गए, मैं अभी हजारों लाखों में ही घूम रहा हूं। फिर आप कहोगे मैंने क्या कमाया, फिर आप ही लोग होंगे जो निगेटिव बोले। तो इसलिए अपने आप को ध्यान दें, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट। और यहाँ पर भी मैं कॉइन में जो लोग आ रहे हैं, मैं उनसे सभी से कहूंगा कि यहाँ पर जितना लगाना है, लगाने का समय अभी है,
लगा लीजिए। और जब भी ये 64 कॉइन 64 यूएसडीटी से लेकर के 100 यूएसडीटी के आसपास जब भी नजर आ जाए, अपना मूलधन निकालिए, बाकी अपना प्रॉफिट पड़ा रहने, चलने दो, काम करके पैसा कमाइए सर। जो खर्चे हैं, सैलरी जो है, परफॉर्मेंस बोनस है, टीम बिल्डिंग बोनस है, रिवार्ड है, इनसे सबसे अपने खर्चे चलाइए, कॉइन को सेल मत करना। निश्चित है आप सबका भी उज्जवल भविष्य रखा हुआ है, बट राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, इस पर हर जगह फोकस करना। थैंक यू सो मच विकास जी, एसपी आर्या जी, लेडी सिंघम, सभी लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहाँ पर और ये मेरे डॉक्टर जी है, प्रीति जी है, मेरी बहन है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, खुशनूद आलम जी है, ठीक है सर। और सभी लोगों को वाकई में मेरी दिल की गहराइयों से